नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पुस्तक दीपकम के तृतीय पाठ सुभाषित रसम पित्वा जीवनम सफलम कुरु का अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। अभ्यासात जायते सिद्धि। इसका पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पहला प्रश्न है, गीतानी के गायंती, गीतों को कौन गाते हैं? इसका उत्तर है देवा, देवता। गीतों को देवता गाते हैं। गीत मतलब भारत भूमि के महत्व के गीत। अब है अगला प्रश्न, का बलम न वेती, कौन बल को नहीं जानता? इसका उत्तर है निर्बला, निर्बल बल को नहीं जानता। अगला प्रश्न है, का वसंत से गुणम वेती, कौन वसंत के गुण को जानता है? इसका उत्तर है पिका, कोयल। कोयल वसंत के गुण को जानती है। अगला प्रश्न है, मूषका कस्य बलम न वेती, चूहा किसके बल को नहीं जानता, किसकी ताकत को नहीं जानता? इसका उत्तर है सिंह से, शेर के। चूहा शेर की ताकत को या उसके बल को नहीं जानता। अगला प्रश्न है, फलोद्गमे के नम्रा भवंती, फलों के उत्पन्न होने पर कौन नम्र हो जाते हैं? इसका उत्तर है तरवा। फलों के आने पर पेड़ हैं वो नम्र हो जाते हैं, अर्थात झुक जाते हैं उनके बोझ से। अब है अगला, केन समम सख्यम न करणीयम, किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए? अब इसका उत्तर है दुर्जनेन, दुष्ट व्यक्ति के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, केन बिना देवम न सिद्ध्यति, किसके बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता? इसका उत्तर है पुरुषकारेण। पुरुषकारेण परिश्रम, परिश्रम के बिना, परिश्रम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखो। इसका पहला प्रश्न है, दर्वा कदा नम्रा भवंती, दरवा पेड़ कदा कब नम्रा भवंती, नम्र हो जाते हैं या पेड़ कब झुक जाते हैं? इसका उत्तर है दरवा फल उद्गमय नम्रा भवंती, पेड़ फलों के उत्पन्न होने पर या फलों के आने पर नम्र, नम्रा भवंती नम्र हो जाते हैं या झुक जाते हैं। अगला है, समृद्धि भी के अनुदा अनुदा भवंती, समृद्धि प्राप्त कर लेने पर कौन अहंकार से रहित रहते हैं? इसका उत्तर है समृद्धि भी सत्पुरुषा। समृद्धि प्राप्त कर लेने पर सत्पुरुषा, सज्जन पुरुष अनुद्धता भवंती, अहंकार से रहित रहते हैं, उनमें कभी भी अहंकार नहीं आता। अगला प्रश्न है, सत्पुरुषाणाम स्वभावा कीदृशा भवति, सत्पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का या अच्छे पुरुषों का स्वभाव कीदृश भवति, कैसा होता है? उत्तर है सत्पुरुषाणाम स्वभाव, सत्पुरुषों का स्वभाव, सज्जन पुरुषों का स्वभाव विनम्रा भवति, विनम्र होता है। अब अगला प्रश्न है, सत्यम कदा सत्यम न भवति, सत्य अर्थात सच्चाई कदा सत्यम न होती, कब सच्चाई नहीं होती? इसका उत्तर है सत्यम यदा छलना युक्तम भवति, सत्य जब छल से युक्त होता है, तदा सत्यम न भवति, तब वह सत्य नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, देवम कदा न सिद्ध्यति, देव अर्थात भाग्य कब सिद्ध नहीं होता? इसका उत्तर है पुरुषकारेण विना देवम न सिद्ध्यति, पुरुषकारेण विना परिश्रम के बिना देवम न सिद्ध्यति, देव अर्थात भाग्य भी सिद्ध नहीं होता। अब अगला प्रश्न, स्तंभयो मेलनम कुरु, स्तंभों का मिलान करना है। अ में दी हुई है उक्ति और आ में भावार्थ दिया हुआ है, उक्ति को भावार्थ से मिलाना है। पहला है, गायंती देवा किल
गीत गानी गाते हैं देवता निश्चय से गीत। भारत भूमि महात्म्य वर्णनम, भारत भूमि के महत्व के वर्णन के। अब अगला है गुणी गुणम वेति, गुणी गुण को जानता है। अब इसका मिलान है सज्जना एव गुणानाम मर्मज्ञ, गुणी गुण को जानता है अर्थात इसका मिलान है सज्जन ही गुणों को जानने वाला होता है। अब अगला है भवंती नम्रा तरवा फलुद्गमयी, भवंती माने हो जाते हैं नम्र, तरवा पेड़, फलुद्गमयी फलों के आने पर अर्थात फलों के आने पर पेड़ झुक जाते हैं। इसका मिलान है सत्पुरुषाणाम स्वाभाविकी नम्रता, सज्जन पुरुषों में स्वाभाविकता से ही सज्जन पुरुष स्वाभाविक रूप से ही विनम्र होते हैं। अब अगला है यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, जैसे 4 तरह से सोने की परीक्षा की जाती है। इसका मिलान है सुवर्ण, सुवर्णम चतुर्भी प्रकारे परीक्षते, सुवर्ण 4 प्रकारों से परीक्षा लिया जाता है या उसकी 4 तरह से परीक्षा की जाती है। अगला है अष्टौ गुणा पुरुषम दीप्यन्ते, 8 गुण पुरुष को या मनुष्य को प्रकाशित करते हैं अर्थात उसे सम्मानित करते हैं। इसका मिलान है प्रज्ञा बुद्धि, दमः इंद्रियों का संयम, दानम दान देना, कृतज्ञता किसी के किए हुए उपकार को मानना इत्यादि। अगला है दुर्जनेन समम सख्यम न कार्यत, दुर्जन के साथ सख्यम न कार्यत मित्रता न करो। इसका है मिलान दुष्ट संगम उष्णंगार, उष्णंगार सदृशा, जो दुष्ट व्यक्ति का संग होता है वो जलते हुए अंगारे की तरह होता है। जैसे इसका मतलब है जैसे कि जलता हुआ अंगारा अगर हाथ पे रख दो तो हाथ को जला देता है, और अगर वो ठंडा हो जाए तो उसे हाथ पे रखो तो वो हाथ को काला कर देता है। इसी तरह से दुर्जन की जो मित्रता होती है कभी भी ठीक नहीं होती, वो जलते हुए अंगारे की तरह होती है। अगला है एकेन चक्रेण न रथस्य गति, एक चक्र से न नहीं होती रथस्य गति, रथ की गति। इसका मिलान है केवलम देवम प्रयत्नम बिना असिद्धम, केवल भाग्य प्रयत्न किए बिना असिद्ध होता है, असफल होता है। मतलब प्रयत्न किए बिना भाग्य भी सफल नहीं होता। अगर कोई भाग्य के भरोसे रहकर सफलता प्राप्त करना चाहता है तो वो नहीं मिल सकती जब तक व्यक्ति प्रयत्न ना करे। अब अगला है अधः प्रदत्त मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दी गई मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। अब पहला है गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणा, इसमें आया है पहला शब्द है पहला है गुणम, गुणी गुण को जानता है, न वेति निर्गुणा, निर्गुणी नहीं जानता। गुणी व्यक्ति गुण को जानने वाला होता है, निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं है वो गुण को जानने वाला नहीं होता। अगला है भवंती नम्रा तरवा फलुद्गमयी, भवंती हो जाते हैं नम्रा नम्र, तरवा फल, तरवा पेड़, फलोद्गमयी फलों के आने पर या फलों के उत्पन्न होने पर, पेड़ फलों के आने पर झुक जाते हैं। अब अगला है पुरुषा परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, इसमें शीलेन वर्ड आया है। पुरुषा परीक्षते पुरुष की परीक्षा दी जाती है उसके कुल से, उसके सुशीलेन स्वभाव से, गुणेन गुण से, और कर्मणा कर्म से। अगला है गुणा पुरुषम दीपयन्ते, गुण पुरुष को या मनुष्य को प्रकाशित करते हैं या सम्मानित करते हैं। प्रज्ञा बुद्धि, कौल्यम कुल, दमा इंद्रियों का संयम, श्रुतम
और शास्त्रों का ज्ञान। ये जो गुण है मनुष्य को प्रकाशित करते हैं या सम्मानित करते हैं। इसमें श्रुतम शब्द आया है। अब है दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। दानम दान देना, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार दान देना, कृतज्ञता च और किसी के किए उपकार को मानना। यहाँ पर कृतज्ञता शब्द आया है। अब अगला है एवं पुरस्कारेण बिना, इस प्रकार परिश्रम के बिना देवम न सिद्ध्यति, देवम भाग्य न सिद्ध्यति सिद्ध नहीं होता। यहाँ पर शब्द आया है सिद्ध्यति। परिश्रम किए बिना भाग्य भी सिद्ध नहीं होता। अब अगला और अंतिम प्रश्न है समुचितम विकल्पम चुनित, समुचितम विकल्पम चिन्नुत, उचित विकल्प को चुनिए। इसमें पहला है गायंती देवा की गीत गानी, गायन गाते हैं, गायंती गाते हैं देवा देवता किलनिशा से गीत गानी। इत्यस्य श्लोक से मुख्य विषय का, इस श्लोक का मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर है उत्तरम भारत भूमि गौरवम, भारत भूमि का गौरव। अगला है गुणी गुणम वेति, गुणी गुण को जानता है। इत्यत्र का गुणम न जानती, यहाँ कौन गुण को नहीं जानता? इसका उत्तर है निर्गुणा। गुणी गुण को जानता है और इसका उत्तर है कौन गुण को नहीं जानता? इसका उत्तर है निर्गुणा। जिसमें गुण नहीं होता वो गुण को नहीं जानता। अगला है पिको वसंत से गुणम न वायसा, पिको कोयल वसंत के गुण को, न वायसा न की कौआ। इत्यस्य तात्पर्य किम, इसका तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर है सुजन एव गुणम जानाति, सुजन मतलब अच्छा व्यक्ति, एव ही गुणम जानाति गुण को जानता है। भवंती नम्रा तरवा फलुत गमई, भवंती नम्रा नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, तरवा पेड़, फलोद्गमय फल के आने पर या फल के उत्पन्न होने पर। इत्यस्य अर्थ का, इसका इत्यस्य इसका अर्थ का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है उत्तरम, उत्तर है फल युक्ता वृक्षा नम्रा भवंती, फल से युक्त वृक्ष नम्रा भवंती झुक जाते हैं। अगला है न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, न नहीं होती सा सभा वह सभा, यत्र न संति वृद्धा वह सभा नहीं है जहां वृद्ध न हो। इत्यत्र सभाया महत्वम किम, इति अत्र यहाँ सभाया महत्वम किम, सभा का महत्व क्या है? इसका उत्तर है धर्म उपदेशाय ज्ञान वृद्धा जना आवश्यका, धर्म का उपदेश देने के लिए ज्ञान वृद्ध लोग, जना लोग आवश्यक हैं। जिन्हें ज्ञान हो ऐसे लोग आवश्यक हैं धर्म का उपदेश देने के लिए। अगला है दुर्जनेन से सख्यम किमर्थम न कार्यम, दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता किस लिए नहीं की जानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर है सा उष्णांगारवत हानिकरा भवती, वह जलते हुए अंगारे के समान हानिकारक होता है। अर्थात जिस तरह से जलता हुआ अंगारा हाथ को जला देता है, उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति की मित्रता हानिकारक होती है। अब इस तरह इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आप सब बच्चों को इसका अभ्यास कार्य अच्छी तरह से समझ आया होगा।